प्यारे भैया बहन, आज हम लोग नया चैप्टर मनी को स्टार्ट करते हैं। मनी मनी मतलब होता है पैसा, रुपया। तो मनी को कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके विषय में हम लोग क्लास 2 में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, मनी जो यहाँ पर लिखा हुआ है 50 पैसे, 50 के बाद पी लगा दिया है तो 50 पैसे, और रॉ लिख करके देखिए ऊपर में लाइन लगा दिया है, रुपया का साइन है। किसका साइन है? रुपया का साइन है। ये 1 रुपया हुआ, ये 2 रुपया हुआ, 2 रुपीज़, ये 5 रुपीज़, ये 10 रुपीज़। यहाँ क्वाइंस बोलता है, आप लोग क्वाइन भी देखे होंगे, क्वाइन भी देखे होंगे क्लास 3 में, 2 में आप लोग सब आप लोग देख चुके हैं। देखिए यहाँ 2000 का 2000 का नोट है, और यहाँ भी 2000 का नोट है। एक और ऊपर वाला साइड दिखाई दे रहा है, एक बैक वाला साइड दिखाई दे रहा है। तो रुपया और पैसा को हम लोग कैसे लिखेंगे? राइटिंग ऑफ रुपीज एंड पैसा। अब देख लीजिए, रुपया और पैसा को एक छोटा फॉर्म में इन वर्ड में लिखा जाता है, और इन फिगर में लिखा जाता है। फिगर में जब लिखते हैं तो 2 तरीका से होता है, एक लॉन्ग फॉर्म और एक शॉर्ट फॉर्म। फिगर में जब लिखेंगे तो 2 फॉर्म होगा, एक लॉन्ग फॉर्म और एक शॉर्ट फॉर्म। और वर्ड में जब लिखेंगे तो कोई भी नंबर को हम लोग फिगर में नहीं लिखेंगे, उसको वर्ड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? वर्ड में। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में है 32 रुपीज़। देखिए क्या लिखा हुआ, 32 रुपीज़ 50 पैसा। 32 के बाद पॉइंट डाला हुआ 50, यानी पॉइंट के पहले वाला जो है सो रुपया है, रुपीज है, और पॉइंट के बाद वाला पैसा है, यानी 32 रुपीज़ 50 पैसा। रॉ लिख करके ऊपर में काट देंगे। ये सिंबल है रुपया का। अभी हम लोग का भारत का सिंबल ये हो गया। पहले RS लिखते थे, अब हम लोग RS नहीं लिखते हैं। पहले क्या लिखते थे हम लोग? RS लिखते थे हम लोग, RS। देखिए इस तरह से लिखते थे, RS रुपीज 5.50, यानी रुपया 5 रुपया 50 पैसा। अब हम लोग के पास में अपना सिंबल हो गया है भारत सरकार का 5.50। ये रुपया 5 रुपया 50 पैसा अब हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग जब भी सिंबल लिखेंगे रुपया का, तो यही सिंबल को हम लोग लिखेंगे। RS में ही नहीं लिखना, अब RS हम लोग को यूज नहीं करना है। अब आइए, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में था तो ₹32 रुपीज़ 50 पैसा। अब इसी को फिगर में लॉन्ग रूप में लिखेंगे तो 32 फिगर में लिखेंगे और 50 फिगर में लिखेंगे। और ये रुपया पहले लगा हुआ था तो 32 के बाद रुपीज लिखेंगे और 50 के बाद पैसा लिखेंगे। लॉन्ग फॉर्म में, फिगर में, लॉन्ग फॉर्म में फिगर में लिखना है, उसके बाद रुपीज लगाना है, फिर पैसा लिखना है फिगर में, और फिर पैसे लगा देना है। इस ढंग से हम लोग फिगर में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे और लॉन्ग फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब यही क्वेश्चन को हम लोग वर्ड में लिखेंगे तो रुपीज लगा देंगे और 32 और पॉइंट के बदले में एंड लिखेंगे, और पैसे 50 रुपीज, लगा रॉ लगा हुआ रुपीज 32 एंड लगाएंगे, फिर पैसे लिखेंगे और तब 50 लिखेंगे। अब देख लीजिए, पैसा रुपया पैसा लिखने का 3 तरीका हो गया, फिगर में 2 तरीका और वर्ड में 1 तरीका। अब देख लिए, 7 रुपया लिखना है तो ₹7 वर्ड में ऐसे लिखेंगे, और फिगर में लिखना है और भी लॉन्ग फॉर्म में तो 7 लिख के रुपीज लिखेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो रुपीज लिखे 7 लिख करके पॉइंट डालेंगे और 2 ठो जीरो डाल देंगे, 2 ठो जीरो डाल देंगे। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में 20 एंड पैसे 3 पैसा है। तो पैसा जब भी हम लोग लिखते हैं तो 2 डिजिट में लिखना होगा, 1 डिजिट में लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। देखिए ₹20 पॉइंट पैसा हमको 3 लिखना है 2 डिजिट में, तो 3 पर 0 लिख देंगे तो 30 हो जाएगा,
इसलिए यहाँ पर 0 और 3 लिखे हम लोग, 0 और 3 लिखे हैं, यानी ₹20 और .03 ₹20 ये हो गया लॉन्ग फॉर्म में, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में। फिगर में ध्यान से देखिएगा, फिगर में दो तरीका से लिखते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म एक लॉन्ग फॉर्म। वर्ड में एक तरीका से लिखते हैं, सिर्फ एक तरीका से, रुपी लिखेंगे, 20 लिखेंगे एंड उसके बाद पैसे लिखेंगे, पैसे के बाद जो पैसा रहेगा उसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे। अब देख लिए यहाँ पर ₹0.65 है, यानी रुपया इसके पास है ही नहीं, रुपया 0 है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर ₹0.65 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसे के विषय में हम लोग लिख देंगे 65 पैसे। यहाँ पर भी देखिए 65 पैसे। यदि रुपया मेरे पास में नहीं है, 0 है, तो रुपया के लिए हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से रुपया और पैसा को कैसे लिखेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 43 को सोल्व करेंगे। साइड नंबर देखिए 43 है, इसको सोल्व करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 43 को सोल्व करेंगे। क्या 43 में है? राइट इन लॉन्ग फॉर्म, इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल, तीनों सवाल को, क्वेश्चन को हम लोग को लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 43 क्वेश्चन है ₹4.35। ₹4.35 क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ₹4.35 इन लॉन्ग फॉर्म, ₹4.35 इन लॉन्ग फॉर्म। और लॉन्ग फॉर्म लिखने के बाद बराबर का साइन लगाएंगे और लिखेंगे ₹4.35। पॉइंट के बाद वाला जो होता है पैसा होता है और पॉइंट के पहले वाला जो होता है रुपया होता है। तो ₹4.35। मैं यहाँ एक सवाल आप लोगों को बना करके दिखा दिया हूँ। आप लोगों को सेकंड नंबर सवाल खुद से बनाना है, अपने बनाना है, और 3 नंबर सवाल को भी, क्वेश्चन को भी आपको स्वयं बनाना है, अपने से बनाना, सेल्फ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अब वर्ड है, अब ये लॉन्ग फॉर्म था तो फिगर में था, ये वर्ड में है तो इसको वर्ड में, यानी कहीं पर भी फिगर में नंबर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिख करके आप लोगों को बताए हैं। ₹10 को वर्ड में लिखना है। ₹10 इन वर्ड्स इज इक्वल टू ₹10 एंड पैसे 20, ₹10 एंड पैसे 20। ये पूरा का पूरा आप लोग लिखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को आप जैसे बताएं वो वैसे बनाएंगे, यानी ऐसे बनाना है। 5 को भी आप लोग वैसे ही बनाएंगे और 6 को भी आप लोग वैसे ही बनाएंगे। जब यहाँ पर देखिए पॉइंट के पहले 0 है, यानी रुपया है नहीं, तो रुपया वाला चीज़ को नहीं लिखना, केवल पैसा लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, राइट द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म। इस नंबर को, इस पैसा रुपया को शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ₹35 को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ लिखे सॉल्यूशन लिखने के बाद ₹35 इन शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद इक्वल टू दिए और ₹35.20 लिख दिए। इसी ढंग से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को और 9 को बना लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर अब आप लोग का 43 समाप्त हो गया। इसे आप
जैसे बताएं वैसे आप लोग देख देख करके बना लीजिएगा। देखिए पूरा एक्सरसाइज है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 44 में बोलता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपीज इनटू पैसे। ये रुपया है, इसको सबको पैसा बताइए, रुपया में मत बोलिए आप, सबको पैसा में लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो मानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 1 रुपया यानी 1 रुपीज बराबर 100 पैसा। आप लोग जानते हैं 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। चलिए 44 को हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए। 1 नंबर सवाल, ₹8 इजिकल टू ₹8 बराबर, ये रुपीज का साइन हटा दीजिए, 8 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और 100 पैसा लिख दिए। आपका 800 पैसा इसका आंसर आ गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 6.25 है, ₹6.25 यानी 6 रुपया 25 पैसा को आप लोगों को पैसा में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो इसको बनाने का तरीका एक ऐसा है, 6.25 इसको 2 पार्ट में अलग अलग कर दीजिए, ₹6 और पॉइंट के बाद को पैसा में लिखिए, ₹6 + 25 पैसा। अब ये 6 रुपया को 6 रुपया को आप पैसा में बदली कर दीजिए, यानी 6 × 100 पैसा अब प्लस 25 पैसा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगा, 600 पैसा, ये 25 पैसा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 पैसा। क्योंकि पॉइंट अभी आप लोग को डेसिमल नहीं पढ़ना है तो इसलिए आप लोग को ये लंबा प्रोसेस है। आप डेसिमल को भी पढ़ लीजिए। जब देखिए दूसरे तरीका से ऐसे बना सकते हैं, ₹6.25 इजिकल टू 6.25 जो नंबर है हम लोग उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 100 पैसा लिख देंगे। अब ये पॉइंट चूंकि 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 जीरो है तो ये पॉइंट को 2 आगे खिसका देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी 625 पैसे हो जाएगा। ये क्लास 4 में आप लोग को डेसिमल पढ़ना है, इसलिए आप लोग को 4 में ऐसा बनाएंगे और अभी 3 में पढ़ रहे हैं तो ऐसा बनाएंगे। हम लोग इसको भी जान जाएंगे कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे यहाँ चला जाएगा। इस मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन चलिए अभी आप लोग किताब में इस मेथड से दिया हुआ है तो हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। तो रेस्ट सवाल क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 44 का जितना भी सवाल 8 नंबर तक है सवाल हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नाउ एक्सरसाइज नंबर 45, कन्वर्ट द फॉलोइंग। पैसे यहाँ दिया हुआ है, इस पैसा को रुपया में बदली करना है, पैसा को रुपया में बदली करना है। अब चलिए पैसा को रुपया में कैसे बदली करेंगे देख लीजिए। 900 पैसा, तो क्योंकि पैसा में क्या है कि 2 ठो जीरो रहेगा, दोनों जीरो को हटा देंगे, जो बचेगा वो मेरा रुपया कहलाएगा। देखिए 9 पर 00 पैसा बराबर ₹9। ये 2 लड्डू आप घर में लेके चले जाइए, रख दीजिए, हम एक तो मम्मी को एवं पापा को खिला दीजिए, आपके पास 9 रुपया बच जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? 9 रुपीज़। अब देखिए 6.35 पैसे है, तो 6.35 यानी 635 पैसा है। इसको बनाने का तरीका एक अलग से दिया हुआ है, 600 यानी पॉइंट के यहाँ राइट से 2 अंक को हम लोग अलग कर देंगे, तो 2 अंक अलग कर दिए, 6 पर 00 पैसा प्लस 35 पैसा, यानी 2 पार्ट में बांट दिए। अब ये 600 पैसा मतलब 6 रुपया और 35 पैसा मतलब 35 पैसा, तो इसको जब हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो ₹6.35 होगा। और दूसरे शब्दों में ऐसे बना सकते हैं, 635 पैसे बराबर पॉइंट के बाद यानी पैसा में 2 अंक राइट से पॉइंट बैठा देंगे और रुपीज़ का साइन लगा देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, रुपीज़ लिखेंगे, 6.35 लिख देंगे, मेरा काम हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर ये किस में कैसे होगा, तो रुपीज़ लगा देंगे, राइट से 1 और 2 यानी 98 के बाद पॉइंट डाल देंगे, ₹98.05 पैसा हो जाएगा। इसमें जब कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट पड़ेगा, 50 के बाद पॉइंट होगा, ₹50.05 हो जाएगा, रुपीज़ ये से बना देंगे हम लोग। इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 45 देख लीजिए, 1 से लेकर 8 तक है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी तरह से बना लेंगे।
ओके, थैंक यू।